नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को दिया झटका, आरक्षण कानून हुआ रद्द। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण सीमा बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75% पर पहुंच गया था। कई संगठनों ने हाईकोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। नीतीश ने किसानों को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बैठक खत्म होते ही कर दिया बड़ा ऐलान। राज्य सरकार ने पूर्व वर्षों की तरह वर्ष 2024-25 में अनियमित मानसून, सूखे और कम वर्षा की स्थिति में किसानों की फसलों के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किया है। 1 एकड़ की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत के आधार पर किसानों को प्रति लीटर 75 रुपए डीजल अनुदान मिलेगा। इस संबंध में 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मालूम होगी एक याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा के पूर्ण समर्थन से सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। नीट मामले में तेजस्वी का नाम आते ही इन 2 नेताओं पर फोड़ा ठीकरा। नीट पेपर लीक मामले में राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रीतम का नाम आने के बाद राजद अब बचाव की मुद्रा में आ गया है। गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि यह सब स्टंट है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह सारी कोशिश मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ध्यान भटकाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। पुल की जांच को पहुंची टीम ने लिया निर्माण सामग्री का सैंपल। पडरिया में बकरा नदी में समाहित पुल का निरीक्षण को लेकर गठित जांच टीम गुरुवार को घटनास्थल पहुंची। जांच टीम ने बारीकी से पुल निर्माण में बरती गई अनियमितता, प्रयुक्त सामग्री सहित अन्य बिंदुओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जांच टीम ने पुल जब नदी में समाहित हो रही थी उस वक्त का सही जानकारी अगल बगल के ग्रामीणों से ली। हालांकि नदी में नाव उपलब्ध नहीं रहने के कारण जांच टीम नदी में डूबने स्पेन का निरीक्षण नहीं कर सकी। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे ग्रामीण विकास विभाग के पुल सलाहकार बीके सिंह ने बताया कि जांच टीम ध्वस्त पुल का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण कार्य 2 दिनों तक चलेगा। आलू, प्याज, टमाटर के बाद दालों में लगी आग, कीमतों में 11% का इजाफा। देश में औसत कीमत हो या दिल्ली के दाम, जून के महीने में दालों की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। जी हां, जून के महीने में आलू, प्याज, टमाटर के साथ दालों की कीमतों में तेजी देखने को मिल चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां चने की दाल में 11% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है, वहीं प्याज की कीमत में 67% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। तुअर, उड़द और मूंग की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। आलू, प्याज, टमाटर की देश में औसत कीमत की करें तो सबसे ज्यादा इजाफा टमाटर में देखने को मिला है जिसमें 31% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। वहीं चने और अरहर की औसत कीमत में 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। बीपीएल राशन कार्ड वालों की बल्ले बल्ले, मिलेगा 5 बड़ी योजनाओं का लाभ, जाने जानकारी। नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान है। इसके तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड के साथ आप 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके पास पहले से बीपीएल कार्ड है तो आपको केवल आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना होगा और लाभार्थी सूची में शामिल होने पर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनावी दहलीज पर उड़े खून के छींटे, रेड जोन में पहुंची लालू की कैंडिडेट बीमा भारती।
लगभग 2.5 दशक के राजनीतिक सफर के बाद राजद नेत्री सह पूर्व मंत्री व लोकसभा चुनाव में राजद की प्रत्याशी रही बीमा भारती अब बड़े भवन में फंसती दिख रही हैं। जदयू विधायक पद से इस्तीफा देने व लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाने के बाद रुपौली उपचुनाव से टिकी उम्मीद भी अभी से झटका खाती नजर आ रही है। चुनावी दहलीज पर पति व पुत्र के चर्चित हत्याकांड में फंस जाने व दोनों की तलाश पुलिस द्वारा शुरू कर दिए जाने से उनकी राजनीति रेड जोन में फंसती नजर आने लगी है। यद्यपि राजद के साथ साथ खुद बीमा भारती भी यह दावा करती रही है कि जनता सब कुछ जानती है और वे हर हाल में चुनाव जीतेंगी। लालू यादव करने जा रहे हैं बड़ा ऐलान, मीसा भारती को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। राष्ट्रीय जनता दल की संगठनात्मक बैठक आज पटना में बुलाई गई है। इस बैठक में संसदीय दल के नेता पर विचार भी होगा। बैठक की जानकारी पार्टी की ओर से सभी पदाधिकारियों को भेज दी गई है। बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, चुनाव प्रभारी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में संसदीय दल के नेता पर भी मंथन होगा। चर्चा है कि पार्टी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली मीसा भारती को संसदीय दल का नेता मनोनीत किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट के नाम पर ठगे जा रहे लोग, पीआईबी ने किया आगाह। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए इंडिया पोस्ट के नाम से लोगों को मैसेज भेज रहे हैं कि आपका पैकेज वेयर हाउस में पहुंच गया है, आपका एड्रेस अपडेट करें। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी है जिस पर क्लिक करते ही आपका खाता खाली हो सकता है। ऐसे में पीआईबी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि इंडिया पोस्ट इस तरह के मैसेज नहीं भेजता है, ऐसे मैसेज के लिंक पर क्लिक न करें।